हेलो बच्चों, वेलकम टू गौरव कथूरिया क्लासेस। तो भाइयों, आज की वीडियो में हम प्रिंसिपल वैल्यू पे बेस्ड ही क्वेश्चन करेंगे टाइप 2। टाइप 1 में क्या था कि सीधा सीधा कॉस और कॉस इनवर्स ये सब कट जाते थे, क्वेश्चन हो जाता था। आज थोड़े अलग क्वेश्चन है, पर ये सब करने के लिए आपको प्रिंसिपल ब्रांच तो सबकी याद होनी चाहिए ना, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। जैसे भैया ये जो है ये कटते तभी हैं जब ये जो आंसर आ रहा हो ये प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा हो, है ना। आपको पता है जो कॉस इनवर्स अपना फंक्शन है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई होती है। तो क्या मैं इनको काट दूं तो जो आंसर आ रहा है 3π/2 वो इसमें लाई कर रहा है, नहीं कर रहा। इसका मतलब ये कटेंगे नहीं, है ना। तो अब क्या करूं, अब मैं इसको लाऊंगा इसके बीच में, कैसे? उसके लिए थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी आपको चाहिए। जैसा कि आपको पता है ये जो 3π/2 है इसको हम लिख सकते हैं 2π - π/2। करेक्ट है। इसको सॉल्व करूँगा तो यही तो आएगा, है ना। 3π/2 ही आएगा ना इसको सॉल्व करके। और cos 2π - थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, अपन इसको लिख सकते हैं cos थीटा, है ना। क्या लिख सकते हैं? cos थीटा। पढ़ा हुआ है ये। cos 2π - थीटा को cos थीटा लिख सकते हैं। cos 2π - थीटा इज़ cos थीटा। अब अगर आपको ये सारे कन्वर्जन्स नहीं आते हैं तो आज की क्लास में बहुत दिक्कत होने वाली है भाई। तो ये अगर आपको नहीं आते हैं तो 11th की यादें, जो अपनी प्लेलिस्ट है 11th की यादें, उसमें 4 वीडियोस हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री की 11th के कंसेप्ट की, जिसमें आपको ये क्वाड्रेंट वगैरह वाले चक्कर समझाए हुए हैं। वो कर लोगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। जिनको आता है अच्छी बात है। तो ये हो गया जी cos 2π - थीटा cos थीटा। अब ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो इसके बीच में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो आंसर आ गया अपना π/2। सही है मित्रों, आंसर क्या आ गया? π/2। बढ़ते हैं आगे। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसमें भी ये दोनों कट नहीं सकते। क्यों नहीं कट सकते? क्योंकि साइन इनवर्स की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो -π/2 से π/2 है, यानी -90 से 90। ये है 120, है ना। तो ये कटेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ये यानी 120, जो कि प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं कर रहा। ठीक है ना, सबकी प्रिंसिपल ब्रांच याद करनी पड़ेगी भाई। साइन इनवर्स की क्या होती है? -π/2 से π/2। अब फिर पकड़ो इसको भाई, क्या करें? वही है, थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। 2π/3 को हम लिख सकते हैं π - π/3। करेक्ट है ना। इसको सॉल्व करूँगा 2π/3 आएगा। अब साइन पाई - थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, साइन थीटा ही आ गया, है ना। अब अगर मैं इन दोनों को काट दूं आंसर आ जाएगा 60, जो कि इसमें लाई कर रहा है। करेक्ट है भैया, हो गया क्वेश्चन। क्या आ गया आंसर? π/3। बढ़ते हैं आगे। फिर वही बात है भाई, फिर वही बात है, क्या ये दोनों कटेंगे? नहीं कटेंगे। क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाए, यानी 0 से 180। ये तो भैया 2π से भी ज़्यादा है। क्या करें? करो भाई, कुछ तो करो। 13π/6 को ब्रेक कर सकते हैं हम 2π + π/6 में, है ना। 13π/6 ही आएगा ये। अब cos 2π + थीटा cos थीटा ही होता है, तो cos थीटा आ गया ये। अब अगर मैं इन दोनों को काटूं तो जो आंसर आ रहा है वो 30 आ रहा है, 0 से पाई में लाई कर रहा है। सही है, कट जाएंगे। आंसर क्या आ गया? π/6। ख़त्म। बढ़े आगे। अब देखो मित्रों, tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच आपको पता होगी क्या होती है? -π/2 से π/2, है ना। तो अगर मैं इसको काट दूं तो जो आंसर आ रहा है क्या ये इसके बीच में आ रहा है? नहीं आ रहा। ये तो 180 से भी ज़्यादा है ना, है ना। 210 डिग्री हो जाएगा और ये 90 तक ही होता है। तो करो भाई कुछ इसके साथ। क्या कर सकते हैं? ये जो 7π/6 है इसको हम लिख सकते हैं π + π/6। करेक्ट है ना। और tan पाई + थीटा हमें पता है tan थीटा ही होता है, तो tan π/6 आ गया। अब अगर मैं इन दोनों को काटूं तो आंसर 30 डिग्री आ रहा है, जो कि इसके बीच में लाई कर रहा है। ख़त्म भाई। बढ़ते हैं आगे। अब ये है मित्रों, देखो एक कॉस इनवर्स है एक साइन इनवर्स है, दोनों की प्रिंसिपल ब्रांच हमें पता है। कॉस इनवर्स की क्या होती है भाई? 0 से पाई, है ना। और साइन इनवर्स की क्या होती है? -π/2 से π/2। तो इसी को ध्यान में रखना है बस। अब कॉस इनवर्स वाले को देखें तो क्या ये दोनों सीधे सीधे कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे भाई, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो 0 से पाई में लाई कर रहा है। सही है। तो ये तो पहले वाला तो सीधे सीधे क्या आ गया? 2π/3। सही है कि नहीं है? दूसरे वाले में दिक्कत है।
दूसरे वाले में क्या दिक्कत है, ये नहीं कटेंगे क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो इसमें लाई नहीं कर रहा, तो इसको थोड़ा सा हमें बदलना पड़ेगा मित्रों अपनी ज़रूरत के अनुसार। 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। सही है कि नहीं है? सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना, पॉजिटिव ही होता है साइन वहाँ पे, तो ये 2π/3 है। ये क्या हो गया, साइन इनवर्स साइन π/3 है ना, साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब अगर मैं इन दोनों को काट दूँ तो जो आंसर आ रहा है वो इसमें लाई कर रहा है। बढ़िया है, हो गया काम। तो 2π/3 प्लस π/3 कितना आ गया, पाई। ठीक है मित्रों, आंसर इज डी। बढ़ते हैं आगे। अब देखो मित्रों, ये कॉट इनवर्स है, तो हमें पता है कि कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच क्या होती है, 0 से पाई होती है। 0 से पाई है ना, π/2 नहीं होता, इसमें से π/2 हटा देते हैं। ये कॉट इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच है। पर इनकेस आपको कभी याद नहीं भी है तो एक सीधा सा फंडा बताता हूँ। देखो, आपको पता है 3 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिनकी प्रिंसिपल ब्रांच की मैक्सिमम वैल्यू π/2 है और 3 की है पाई। मतलब पाई से बड़ी तो किसी की भी नहीं आ सकती ना वैल्यू, और ये तो पाई से ज़्यादा है, मतलब ये सीधे सीधे नहीं कटेंगे। इससे ही पता लग गया हमें। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम 5π/4 को पाई प्लस π/4 लिख सकते हैं, एंड कॉट पाई प्लस थीटा इज कॉट थीटा। सही बात है, सही बात है ना मित्रों। कॉट पाई प्लस थीटा कॉट थीटा होता है, दोनों कट गए, आंसर π/4 आ गया। इसमें लाई कर रहा है, करेक्ट है जी, बढ़ो आगे। सही है। अब ये है मित्रों सेक इनवर्स है। सेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच भी कहाँ तक होती है, 180 तक होती है ना। तो अब ये वैल्यू तो लेकिन पाई से ज़्यादा है, तो कटेंगे नहीं, मतलब ये कटेंगे नहीं है ना। तो क्या किया जाए, इसको हम लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक। आप ध्यान से देखिए मित्रों, इसको हम 2π माइनस 2π/5 लिख सकते हैं। सही है, देख लो, 10 - 2 8 आ जाएगा है ना। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक हमें पता है पॉजिटिव होता है, तो हम इसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स। ये हो गया सेक थीटा। सही है मित्रों, ये हो गया ना, सेक 2π माइनस थीटा इज सेक थीटा। अब अगर इन दोनों को काट दूँ तो जो आंसर आ रहा है वो प्रिंसिपल ब्रांच में लाए कर रहा है ना। तो बढ़िया है, कट जाएंगे। आंसर क्या आ जाएगा भाई, 2π/5। बढ़ो आगे। तो अब मित्रों कोसेक इनवर्स की बात हो रही है, तो पहले आपको कोसेक इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच पता होनी चाहिए। क्या होती है, -90 से 90 है ना, एक्सेप्ट 0। अच्छा, कुछ हमारे बच्चे इतने प्यारे हैं, उनको पता नहीं लगता कि इसको मैं काट दूं तो ये जो वैल्यू आ रही है वो इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो अगर आपको नहीं पता लग पा रहा देख के, तो मित्रों आप पाई को 180 रख के देख लिया करो। पाई को 180 रखा तो ये ब्रांच आपको क्या दिख रही है, -90 से +90 तक है ना। और अगर आप इधर पाई को 180 रखोगे तो आपको दिख रहा है ये 240 डिग्री आ रहा है, तो 90 से तो बहुत ज़्यादा है ना। तो अगर मैं इसको काटूँ तो ये 240 डिग्री आ रहा है, जो कि प्रिंसिपल ब्रांच में लाई नहीं कर रहा, तो नहीं कटेंगे है ना। तो मतलब इसमें थोड़ी बहुत छेड़खानी हमें करनी पड़ेगी। तो 4π/3 को हम क्या लिख सकते हैं मित्रों, हम इसको लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। करेक्ट है। अब कॉसेक पाई प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में हमें पता है कॉसेक नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉसेक थीटा आ गया। सही है कि नहीं है मित्रों। और आपको बताया गया है कि कॉसेक इनवर्स में तो माइनस सीधा सीधा बाहर आ जाता है, तो माइनस कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/3। सही है कि नहीं है। तो कॉसेक और कॉसेक इनवर्स अगर कट जाएं, आंसर आ जाएगा π/3, जो कि इसमें लाई कर रहा है। मस्त हो गया काम, बाहर एक माइनस का साइन है ही, तो -π/3 आ गया। ठीक है भाइयों, बढ़ते हैं आगे। तो ये है मित्रों अगला क्वेश्चन। tan इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच पता ही है, -π/2 से π/2 है ना, 90 तक होता है। ये 90 से ज़्यादा है, 135 डिग्री है ना, तो ये तो कटेंगे नहीं सीधा सीधा। क्या करें फिर, ये जो tan 3π/4 है, हम इसको पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं ना भाई। और tan पाई माइनस थीटा इज माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा है ना। ये आ गया। और आपको पता है tan इनवर्स में माइनस तो बाहर आ जाता है, ले आओ भाई बाहर। तो tan इनवर्स tan π/4। सही है। अब अगर मैं इन दोनों को काटूँ, आंसर आ जाएगा π/4, जो कि लाई करेगा प्रिंसिपल ब्रांच में। और बाहर एक माइनस का साइन है, वो तो लगाना ही पड़ेगा है ना। तो आंसर क्या हो गया मित्रों, -π/4। बढ़ते हैं आगे। तो अब मित्रों क्या ये कट जाएंगे, नहीं कटेंगे भाई। काहे नहीं कटेंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई है, ये पाई से ज़्यादा है ना। क्या करें भाई, इसको कम करो, और क्या करोगे।
इसको लिख सकते हैं 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 6, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करके 7 पाई बाई 6 ही तो आ रहा है। और कॉस 2 पाई माइनस थीटा इज कॉस थीटा, अपने को पता ही है कि नहीं, कि इसको ये लिख सकते हैं। अब अगर इन दोनों को काटूँ आंसर आएगा 5 पाई बाई 6, है ना। और 0 से पाई के बीच में लाए कर गया ना भाई, हो गया चलो काम। 5 पाई बाई 6 बढ़ो आगे। देखो प्रैक्टिस सेशन की तरह लो मित्रों इसको, क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, तभी तो पता लगे कुछ सीख पा रहे हो कि नहीं। क्या ये कटेंगे? नहीं कटेंगे भाई, क्यों नहीं कटेंगे। -90 से 90 है ना साइन इनवर्स की ब्रांच, तो कैसे कट जाएंगे, ये तो ज़्यादा है। क्या करें, कुछ तो करो भाई। 4 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 3, कि नहीं। और साइन पाई प्लस पाई बाई 3 अपने को पता है थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, माइनस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। और साइन इनवर्स में हमें पता है ये माइनस तो बाहर आ जाएगा, ले आओ। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, अब साइन इनवर्स कट गए, पाई बाई 3 आ गया, है ना। प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर गया, बधाई हो मित्रों। आंसर क्या आ गया? माइनस पाई बाई 3। इधर तो कहीं है नहीं है, नन ऑफ दीज करो फिर, चलो बढ़ो आगे। अब देखो भाई कटेंगे क्या? नहीं कटेंगे यार। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 भाई, -90 से 90, ये कितना है? ये तो 150 डिग्री है, कैसे कट जाएंगे? कुछ तो करो भाई। कुछ क्या करेंगे, हम तो वही चीज़ कर सकते हैं। 5 पाई बाई 6 को ब्रेक कर लो, ऐसे पाई माइनस पाई बाई 6 लिख लो, सही है कि नहीं है। देखो ये सब फंडे अगर आपको नहीं समझ में आ रहे हैं क्या कर रहा हूँ, तो वही है ट्रिग्नोमेट्री की वो वीडियोस आपको देखनी पड़ेगी भाई, आपकी ट्रिग्नोमेट्री वीक है। अब वो यहाँ सिखाऊंगा तो बस फिर तो ये वीडियो पता नहीं कितनी ही बड़ी हो जाएगी। साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है मित्रों, साइन थीटा आ गया। साइन और साइन इनवर्स कट गए क्योंकि अब पाई बाई 6 आ रहा है जो प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है। क्वेश्चन खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों कट जाएगा क्या? नहीं कटेगा भाई। -90 से 90 कहाँ आ रहा है? -90 से 90 के बीच में। पाई की वैल्यू डाल लो आप 180 को 8 से डिवाइड करोगे 22.5 इंटू 17, बहुत ज़्यादा आ जाएगा भाई, नहीं आ रहा इसके बीच में। या सीधा यूँ भी देख सकते हो यार भाई, 16 पाई बाई 8 होता तो वो 2 पाई हो जाता ना 360, ये तो उससे ज़्यादा है 17 पाई बाई 8, नहीं आ रहा प्रिंसिपल ब्रांच में। करो भाइयों कुछ ना कुछ तो करो। तो साइन इनवर्स इसको हम माइनस साइन 17 पाई बाई 8 लिख सकते हैं, करेक्ट है ना। इस साइन में माइनस बाहर आ जाता है, पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। अब ये जो 17 पाई बाई 8 है इसको हम लिख सकते हैं साइन 2 पाई प्लस पाई बाई 8 लिख सकते हैं ना। 2 पाई प्लस पाई बाई 8 17 पाई बाई 8 ही होता है। साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव, तो साइन थीटा आ गया, सही है। मतलब साइन 2 पाई प्लस थीटा इज साइन थीटा। साइन इनवर्स में पता है आपको माइनस बाहर आ जाएगा, ले आओ बाहर। साइन पाई बाई 8, अब क्या कट जाएंगे दोनों? क्या ये दोनों कट जाएंगे? बिल्कुल कटेंगे भाई। -90 से 90 के बीच में आ तो गया, आ गया ना, काट दो। क्या आ गया आंसर? -पाई बाई 8। चलो आगे। अब ये देखो मित्रों, क्या ये कट जाएंगे दोनों? नहीं कटेंगे। कॉस इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई होती है, तो ये ज़्यादा आ रहा है, नहीं कटेंगे। ये कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे क्योंकि ये तो -90 से 90 होती है ना। 5 पाई बाई 3 तो 180 से ही ज़्यादा है, तो 90 से तो ज़्यादा ही होगा। तो मतलब दोनों को ही छेड़ना पड़ेगा हमें, छेड़ते हैं भाई दोनों को। 5 पाई बाई 3 को हम लिख सकते हैं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, सही है कि नहीं है? लिख दो, इधर भी लिख दो 2 पाई माइनस पाई बाई 3। अब 2 पाई माइनस थीटा तो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये तो कॉस थीटा ही आ जाएगा। और उधर क्या आ जाएगा भाई? माइनस साइन थीटा, करेक्ट है ना? बिल्कुल करेक्ट है एकदम। साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि प्रिंसिपल ब्रांच है 0 से पाई। आंसर आ रहा है पाई बाई 3, लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो पाई बाई 3 हो गया। इसमें ये साइन इनवर्स है, माइनस बाहर आ जाएगा, बाहर आ गया जी। क्या रह गया? साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब तो ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि पाई बाई 3 आ रहा है, वो -90 से 90 में लाई कर रहा है। यही होती है ना साइन इनवर्स की प्रिंसिपल ब्रांच। तो कट गए, ये तो पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 3 आ गया। मस्त हो गया काम, 0 आ गया आंसर, सही है। बढ़ो आगे। तो अब आ गया मित्रों 600 डिग्री आ गया। ये तो 600 डिग्री तो कैसे ही कट जाएगा ये? -90 डिग्री से +90 डिग्री होता है ना, 600 तो बहुत ही ज़्यादा है भाई। करो कुछ इसका।
तो साइन इनवर्स क्या किया, सबसे पहले तो ये जो माइनस था इसको उठा के बाहर पटक दिया, तो माइनस साइन 600 हो गया। ठीक है, अब साइन 600 डिग्री क्या होता है मित्रों, 600 डिग्री के आसपास आपको कोई पाए का मल्टीपल दिख रहा है? मेरे को तो दिख रहा है। क्या दिख रहा है भाई? 540 प्लस 60, ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ इसको, 180 का मल्टीपल दिख गया ना ये। तो साइन इनवर्स ये हो गया माइनस साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 3, करेक्ट है। साइन 3 पाई प्लस थीटा कितना होता है भाई? माइनस साइन थीटा है ना, थर्ड क्वाड्रेंट चला जाएगा ना। साइन 3 पाई प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, एक माइनस पहले से ही बाहर है तो ये प्लस हो जाएंगे, तो प्लस साइन पाई बाई 3 आ गया। अब क्या कट जाएंगे? बिल्कुल कटेंगे, 60 डिग्री आ रहा है, प्रिंसिपल ब्रांच में लाई कर रहा है भाई, काटो आगे बढ़ो। ठीक है, अब ये देखो भाइयों, सबसे पहली बात तो यहाँ पे भाई ये साइन है और ये कॉस है, तो ये तो वैसे ही नहीं कटेंगे, है ना। तो थोड़ा सा हमको करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा मित्रों। ये लिखा है साइन 7 पाई बाय 6। देखो मेरा तो सिंपल तरीका है, 7 पाई बाय 6 है, 30 इंटू 7 210 डिग्री हो गया मित्रों। 7 पाई बाय 6 क्या हो गया? 210। अब मुझे साइन को कॉस में भी कन्वर्ट करना है, तभी तो कटेंगे। ठीक है, तो 210 डिग्री को मित्रों, 210 को हम लोग 270 माइनस 60 लिख सकते हैं। पूरी दुनिया को ये बात पता है, लिख देता हूँ। तो इसको मैंने क्या लिख दिया? 270 माइनस 60, यानी 3 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 3। सही है ना, 270 मतलब 3 पाई बाय 2, 60 मतलब पाई बाय 3। अब साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा है, ये तो चला जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, और 3 पाई बाय 2 की बात हो रही है, तो साइन विल बी कन्वर्टेड इनटू कॉस। सारा ट्रिग्नोमेट्री का खेल है। तो ये क्या आना चाहिए? माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। सही है ना। माइनस का साइन क्यों आया? क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है, और 3 पाई बाय 2 की बात थी, इसलिए साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया मित्रों, तो कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 3। अब तो कट जाएंगे, क्योंकि जो आंसर आ रहा है वो प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। बधाई हो, पाई बाय 3 आ गया, बढ़ो आगे। अब ये देख लो, ईजी सा है भाई, बहुत ईजी है कि नहीं? तो बहुत ईजी है, सीधे सीधे नहीं कटेंगे ना। माइनस 90 से 90 है, कहाँ आ रहा है माइनस 90 से 90 के बीच में? 135 आ रहा है। तो साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाय 4 लिख दिया, करेक्ट है। साइन पाई माइनस थीटा पूरी दुनिया को पता है साइन थीटा होता है। अब ये दोनों को काट सकते हैं, क्योंकि आंसर प्रिंसिपल ब्रांच में आ रहा है। आंसर इस पाई बाय 4, बढ़ो आगे। अब ये देखो मित्रों, कॉस है 43 है, और ये साइन इनवर्स है। तो साइन इनवर्स और कॉस तो वैसे ही नहीं कटेंगे, सेम होने चाहिए। मतलब इसको साइन बनाना है ना, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहले तो ये 43 पाई बाय 5 बहुत ज़्यादा है भाई, इसको कम करो थोड़ा सा। 43 को डिवाइड कर दो 5 से, सीधा 8 आ जाएगा ना क्वोशेंट। 8 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? 8 पाई प्लस 3 पाई बाय 5 यही आएगा ना। और कॉस 8 पाई प्लस थीटा, तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान होगा ही। नहीं है तो देखो ना भाई वो वीडियो, क्या शर्म की बात है इसमें। अब ये 3 पाई बाय 5 है भाई। 3 पाई बाय 5 बेशक कैलकुलेट कर लो यार, आसान हो जाता है। कैलकुलेट कर लो 3 पाई बाय 5। पाई बाय 5 जो है मित्रों कितना होता है? 36 डिग्री होता है। कितना होता है? 36। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 108 आएगा मित्रों। तो हमें पता चला जो 3 पाई बाय 5 है वो 108 डिग्री होता है। और 108 को 90 प्लस 18 लिखने में कोई बुरी बात तो है नहीं। 90 मतलब पाई बाय 2, 18 मतलब पाई बाय 10, है कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं। 3 पाई बाय 5 को हमने क्या लिख दिया? 90 प्लस 18। अब कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है मित्रों, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना, माइनस साइन थीटा। थीटा तो पाई बाय 10 है। अब ये जो माइनस है ये बाहर आ जाएगा, आपको पता ही है। तो ये आ गया माइनस साइन इनवर्स साइन पाई बाय 10। पाई बाय 10 तो 18 डिग्री है, 18 है ना। पाई बाय 10 है, मैंने 18 क्यों लिख दिया ये? तो अब ये दोनों कटेंगे, आंसर आ गया पाई बाय 10, लाई कर गया प्रिंसिपल ब्रांच में। बाहर एक माइनस का भी साइन है। फाइनल आंसर इज माइनस पाई बाय 10। बढ़ते हैं मित्रों आगे। अब ये देखो मित्रों, ये है, कटेंगे क्या? कैसे कट जाएंगे भाई? इतना ज़्यादा कहाँ से आ गया प्रिंसिपल ब्रांच? 0 से पाई होता है ना। कॉस इनवर्स में नेगेटिव तो वैसे ही नहीं आता आंसर, और ये तो बहुत ही बड़ा आंसर है भाइयों, बहुत ही बड़ा है। क्या करें इसको? देखो
कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 डिग्री है। कॉस तो खा ही जाता है माइनस को, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही होगा। कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, वही पढ़ा हुआ है कि नहीं। तो ये तो कॉस 680 हो गया। 680 के आसपास कोई 180 का मल्टीपल दिख रहा है क्या? मेरे को तो दिख रहा है 720। 720 माइनस 40 लिख दो बिंदास, है कि नहीं। 720 जो है मित्रों कितना हो जाएगा? 4 पाई, सही है। और 40 को भी आप पाई की टर्म्स में लिख सकते हो, कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 9, है ना। 2 पाई बाय 9, गलत कह रहा हूँ क्या? अबे पाई बाय 9 180 अपॉन 9 20 नहीं होता, तो 2 पाई बाय 9 क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 को लिख दिया 2 पाई बाय 9। अब कॉस 4 पाई माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में भाग रहा है ना, तो कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाय 9 आ गया है। अब कॉस और कॉस इनवर्स कट गया, आंसर इस 2 पाई बाय 9। चलो भैया अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये देख लो मित्रों, ऐसा क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, ये 33 की जगह 43 था, है ना। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैंने एक जैसे 2 क्वेश्चन डाल दिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। देखो भाई कॉस 33 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6 पाई प्लस 3 पाई बाय 5, सही है ना। सिंपल 5 से डिवाइड करा है, ये क्वोशिएंट है, रिमाइंडर है। 5 × 6 30 प्लस 3 33, सिंपल है। तो ये कॉस थीटा ही हो जाएगा ना, 6 पाई प्लस थीटा करूँगा तो पहले क्वाड्रेंट में ही चला जाएगा घूम फिर के। अब फिर से वही अभी तो बताया था, 3 पाई बाय 5 कितना होता है? 3 पाई बाय 5 जो है भाइयों 108 डिग्री हो जाता है ना। और उसको हम लोग क्या लिख देते हैं? 90 प्लस 18 कॉस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 10। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई, क्या आ रहा था? माइनस साइन थीटा, है ना। सेम ही तो जा रहा है, बिल्कुल आंसर सेम ही आएगा, माइनस पाई बाय 10। ठीक है मित्रों, तो आज की क्लास ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो में प्रिंसिपल वैल्यू के टाइप 3 वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है मित्रों, और बताते रहो भाई कमेंट्स में ठीक लग रही है नहीं लग रही है। कोई एडवाइस देना चाहो, किसी टॉपिक पे वीडियो छूट गई हो रिलेशन फंक्शन में या इन्वेस्टरिंग में, आप दे सकते हो। ठीक है, और बाकी पसंद आ रहा है तो यार शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। लास्ट वीडियो में भी बताया था अपने सब्सक्राइबर्स कम हैं, अनसब्सक्राइब लोग ज़्यादा देख रहे हैं वीडियोज़ को। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो ज़्यादा देख रहे हैं। देखता रहता हूँ ना वीडियो के एनालिटिक्स वगैरह, तो करो यार सब्सक्राइब करो, जब देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्या जा रहा है। आगे दोस्तों को भी बोल दो। चलो भाइयों बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।